नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल शासक शाहजहां पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लिया जाए। शाहजहां, जिसके बचपन का नाम खुर्रम था, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इसके नाम का अर्थ होता है खुशी प्रदान करने वाला। शाहजहां का लालन पालन उसकी दादी सुल्ताना बेगम के बड़े ही लाड प्यार से हुआ था। अकबर भी अपने इस पोते को बहुत प्यार करता था, जिसका कारण बाल्यकाल से ही खुर्रम का बुद्धिमान होना था। अतः अकबर ने स्वयं अपनी देखरेख में इसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। यद्यपि शाहजहां की बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तीव्र थी, फिर भी उसने तुर्की और फारसी भाषा सीखने की अपेक्षा धनुष, बाण, तलवार, अश्वारोहण में अधिक ध्यान दिया था। खुर्रम पर अकबर का वात्सल्य बहुत अधिक था। 6 वर्ष की अवस्था में जब खुर्रम को चेचक निकल आई थी, तो अकबर ने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगी थी कि उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो जाए। शाहजहां के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1607 ईस्वी से होता है, जब उसके पिता सम्राट जहांगीर ने उसे 8,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। 1608 ईस्वी में उसे हिसार फिरोजा की जागीर भी प्रदान की गई थी। 1609 में खुर्रम की मिर्जा मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से सगाई हुई थी। 1610 में विवाह संपन्न हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का दूसरा विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। तीसरा विवाह 1617 में अब्दुल रहीम खान खाना की पुत्री से हुआ था। सबसे जो महत्वपूर्ण विवाह है जिससे इसका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया, वो है अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह, जो आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। पिता के शासनकाल में खुर्रम के कुछ सैनिक अभियान रहे हैं। 1614 ईस्वी में खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए नियुक्त किया गया था। यह उसकी प्रगति का पहला कदम था। मेवाड़ विजय से खुर्रम ने अपने आप को एक योग्य और कुशल सेनापति सिद्ध कर दिया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को सम्मान स्वरूप शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया था। निसंदेह मेवाड़ विजय ने खुर्रम के भाग्य को ही पलट दिया। तत्पश्चात उसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया। 6 अक्टूबर 1616 को शहजादा खुर्रम ने दक्षिण के लिए भी प्रस्थान किया था और अपनी चतुर कूटनीतिज्ञता से मलिक अंबर से अपनी शर्तें स्वीकार कराई थी। डॉक्टर सक्सेना कहते हैं कि जहां मेवाड़ अभियान में उसकी सैनिक प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ, वहीं दक्षिण अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक चतुर राजनीतिज्ञ भी है। दक्षिण विजय के बाद शहजादा खुर्रम ने कांगड़ा के दुर्ग पर भी अधिकार किया और उसके पश्चात 1621 में शहजादा खुर्रम एक बार पुनः दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था और इस बार भी उसने मलिक अंबर को संधि करने के लिए बाध्य किया, जिससे दक्षिण में शांति स्थापित हो गई थी। इस संधि पर डॉक्टर सक्सेना जो हैं वो टिप्पणी करते हैं कि सफलता पहले के समान अस्थायी थी और दक्षिण अभियान जो है मुगल साम्राज्य के लिए कैंसर सिद्ध हुआ। फिर भी शाहजहां को इससे 2 बार यश प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व खुर्रम द्वारा विद्रोहियों का दमन। कहते हैं शाहजहां की सबसे प्रबल शत्रु जो थी, उनकी सौतेली माँ नूरजहां थी। वह ऐसे व्यक्ति को शासनभार सौंपना चाहती थी जो उसके हाथ की कठपुतली बना रहे। खुर्रम जैसे महत्वाकांक्षी राजकुमार से ऐसी आज्ञा या ऐसी आशा करना व्यर्थ था। अतः नूरजहां का जो झुकाव था वो जहांगीर के अन्य पुत्रों की ओर बढ़ गया था, जिसमें उसका दामाद शहरयार भी प्रमुख था। परवेज और खुसरो भी कुछ सीमा तक उत्तराधिकार के मामले में उसके प्रतिद्वंदी थे। अतः अपने दूसरे दक्षिणी अभियान के समय 1622 में खुर्रम ने खुसरो का वध किया था, जिससे उसके मार्ग का एक कांटा तो कहते हैं दूर हो गया था। नूरजहां के प्रभाव के कारण शहरयार का उत्थान होने लगा था और खुर्रम के भाग्य का सितारा तीव्र गति से डूबने लगा था। अतः सौतेली माँ की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण खुर्रम जो है वो खुला विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गया, लेकिन उसका विद्रोह असफल हुआ। 1620 ईस्वी में परवेज की भी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अतः उत्तराधिकार के मार्ग का यह कांटा स्वतः ही दूर हो गया था। 1627 में जहांगीर का देहांत हो गया। यह सूचना पाते ही शाहजहां ने तुरंत राजधानी की ओर प्रस्थान किया, जिससे वह शीघ्र सम्राट का पद ग्रहण कर सके।
शाहजहां का सिंहासनारोहण। वास्तव में जहांगीर की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से नूरजहां और आसफ खां के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि ये दोनों अपने अपने दामाद को सम्राट पद पर बैठाना चाहते थे। आसफ खां ने अपनी कूटनीति से नूरजहां की सारी सारी जितनी भी कार्रवाइयां थी उनको विफल कर दिया था, और 4 फरवरी 1628 को बड़ी धूमधाम के साथ आगरा के सिंहासन पर शाहजहां का राज्यारोहण हुआ था। शाहजहां ने मुगल परंपराओं का अनुसरण करते हुए इस शुभ अवसर पर अपने समर्थकों और स्वामी भक्त सेवकों को राज्य में उच्च पद और विशेष सम्मान प्रदान किए थे। राज्य में निवास करने वाले विद्वानों, कवियों, ज्योतिषियों आदि का भी पद जो था उसने बढ़ा दिया था। आसफ खां और महावत खां दोनों की पदोन्नति की गई थी, लेकिन राजनीतिक झगड़े में पराजित नूरजहां को अपमानित नहीं किया गया था, बल्कि उसे मृत्यु पर्यंत वार्षिक पेंशन दी गई थी। शाहजहां द्वारा विद्रोहों का दमन और उसकी कुछ साधारण विजय भी रही हैं, जो कि इस तरह से रही हैं। खाने जहां लोदी का विद्रोह और दमन। यह शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह था। खाने जहां लोदी का पिता अफगान दौलत खान लोदी था, जो अकबर का एक साधारण सा पदाधिकारी था। खानेजहां लोदी योग्य अधिकारी था। जहांगीर के शासनकाल में अपनी योग्यता से वह गुजरात का गवर्नर नियुक्त हो गया था। धीरे धीरे अन्य अफगानों की भांति वह भी एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना करने लग गया था। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने शहरयार का पक्ष लिया था, लेकिन शाहजहां ने उसे क्षमा करके पुनः दक्षिण की सूबेदारी प्रदान की थी और बालाघाट जीतने का आदेश दिया, लेकिन उसने उदासीनता दिखाई थी। शाहजहां को खानेजहां की जो कहते हैं कुप्रवृत्तियां इसकी सूचना मिली थी, अतः उसने महावत खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और खानेजहां को उसने वापस बुला लिया था। वह 7-8 महीने तक दरबार में रहा और बड़ा ही अप्रसन्न और खिन्न रहने लगा था। इस बीच कुछ अमीरों ने उसे अपने पुत्र सहित बंदी बनाए जाने की खबर दी थी, जिससे भयभीत होकर वह दरबार से भागने की सोचने लगा था। अतः वह एक रात राजधानी से बुंदेलखंड भाग गया। शाहजहां ने तुरंत ख्वाजा अबुल हसन के नेतृत्व में एक सेना उसके पीछे भेजी। धौलपुर के निकट शाही सेना ने उसे घेरा, लेकिन वह शाही सेना के चंगुल से भाग खड़ा हुआ, लेकिन शाही सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दक्षिण में खानेजहां को उसके अनेक साथियों ने सहयोग दिया। उसने मुगल सेना से अंतिम युद्ध अपने पुत्रों अजीज और अहमद के साथ मिलकर किया था, लेकिन इस युद्ध में खानेजहां बुरी तरह परास्त हुआ और युद्ध स्थल में ही मारा गया। उसके साथियों के सिर काट दिए गए और उसके पुत्रों को दरबार में भेज दिया गया। इस तरह से खानाजहां लोदी के विद्रोह का दमन किया गया। जुझार सिंह बुंदेला का भी विद्रोह हुआ है। शाहजहां ने, जो कि वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र था, जुझार सिंह, इसने भी विद्रोह किया शाहजहां के विरुद्ध। वीर सिंह देव बुंदेला और जहांगीर में काफ़ी घनिष्ठता थी। उसने 1602 में अबुल फजल की हत्या करके जहांगीर का साथ दिया था। अतः सम्राट बनने पर जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को सम्मानित कर पद प्रदान किए थे। 1627 में वीर सिंह देव बुंदेला की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र जुझार सिंह बुंदेलखंड का राजा बना था। उसे भी राज्य में उच्च प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। जुझार सिंह 1628 ईस्वी को आगरा पहुंचा, जहां शाहजहां ने उसका भव्य आदर सत्कार किया था। जुझार सिंह अपनी अनुपस्थिति में राज्यभार अपने पुत्र विक्रमादित्य को सौंप आया था। विक्रमादित्य जो है बड़ी उग्र प्रवृत्ति का था। धन संग्रह में उसे विशेष रुचि थी, अतः पिता की अनुपस्थिति में उसने निर्दयतापूर्वक जनता से अधिक मालगुजारी वसूल करना शुरू कर दिया था। जब शाहजहां को इसकी सूचना मिली तो उसने विक्रमादित्य द्वारा लूटे गए धन को अधिकृत करना चाहा था। जुझार सिंह सम्राट के मनोभाव को समझ गया। वह घबरा कर तुरंत आगरा से भाग गया। जैसे ही शाहजहां को जुझार सिंह के दरबार से चले जाने की सूचना मिली, वह अत्यधिक क्रोधित हो गया था। इस बीच शाहजहां को काबुल समस्या में उलझना पड़ा। इस समस्या के तुरंत बाद शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में एक शाही सेना बुंदेलखंड भेजी। इस बीच जुझार सिंह ने अपने किले का जीर्णोद्धार कराया था, गोला बारूद एकत्र किया और अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ाया था, जिससे वह शाही सेना का दृढ़ता से मुकाबला कर सके। शाही सेना के 2 अन्य भाग
एक कन्नौज से और दूसरा दक्षिण से बुंदेल के विरुद्ध अभियान हेतु आगे बढ़े। शाहजहां स्वयं सेना की गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु आगरा से ग्वालियर चला गया था। जुझार सिंह बुरी तरह परास्त हुआ। महावत खां के माध्यम से वह शाहजहां के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने विशाल धनराशि और अनेक हाथी उपहार में दिए। शाहजहां ने उसे क्षमा भी किया और 2000 पैदल सैनिक लेकर शाही सैनिकों के साथ दक्षिण में लड़ने हेतु उससे जाने का आदेश दिया। जुझार सिंह ने सम्राट की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अभी उसके भीतर जो है विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित थी। कुछ समय के बाद जुझार सिंह महाबत खां से अवकाश लेकर दक्षिण की ओर लौट आया था, ओरछा की ओर। शीघ्र ही पड़ोसी राजा प्रेम नारायण पर आक्रमण कर उसका वध उसने करवा दिया। प्रेम नारायण के पुत्र ने जुझार सिंह के विरुद्ध शाहजहां से शिकायत की थी। शाहजहां ने तुरंत जुझार सिंह को लूट के सामान में से 10 लाख शाही कोष में जमा कराने का आदेश दिया, जिसे जुझार सिंह ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है उसने शाहजहां की आज्ञा का उल्लंघन किया। अतः शाहजहां ने क्रोधित होकर अपने पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना जुझार सिंह को कुचलने हेतु भेजी। शाही सेना के आगे की आने की सूचना मिलने पर जुझार सिंह भयभीत होकर भाग गया। शाही सेना ने उसका पीछा कर किले पर अधिकार किया और गौड़ के जंगलों में वह पकड़ा गया, जहां उसका वध कर दिया गया। उसके पुत्रों को जीवित पकड़ लिया गया और उसकी स्त्रियों को गुलाम बनाकर शाही हरम में रखा गया था। नूरपुर के जमींदारों का भी विद्रोह हुआ था। कहते हैं जहांगीर के समय में राजा वसु नूरपुर का जमींदार था, जो मुगल साम्राज्य का स्वामी भक्त सेवक था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूरजमल उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन राजद्रोही होने के कारण उसे पदच्युत करके उसके छोटे भाई जगत सिंह को जागीरदार बनाया गया था। शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के बाद जगत सिंह ने उसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट भी की थी। कई वर्ष तक उसने राज्य की बड़ी सेवा की। कालांतर में उसने चंबा के राजा पर विजय प्राप्त कर तारागढ़ नामक दुर्ग का निर्माण किया। जगत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति शाहजहां के लिए असहनीय थी, इसलिए जगत सिंह को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया, लेकिन जगत सिंह ने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने क्रुद्ध होकर जगत सिंह के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। दीर्घकालीन युद्ध के बाद जगत सिंह परास्त हुआ और उसे शाहजहां से क्षमा याचना की। शाहजहां ने उसे क्षमा किया और उसकी जमींदारी भी लौटा दी। ये जो विद्रोह है, जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह की परिस्थितियों में समानता को उल्लेख करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने लिखा है कि अंतर केवल इतना है कि एक विद्रोह जो बुंदेला विद्रोह है में विद्रोहियों का समूल वंश नष्ट कर दिया गया, जबकि दूसरे में उसको क्षमा प्रदान कर दी गई। पुर्तगालियों से युद्ध प्रारंभ में कहते हैं पुर्तगाली जो हैं भारत के पश्चिमी तटों तक ही अपना व्यापार करते रहे थे। कालांतर में बंगाल तक उनका व्यापार फैला। हुगली में अपनी बस्ती बनाकर उन्हें व्यापार का प्रमुख केंद्र बना लिया और तत्कालीन राजनीतिक उथल पुथल के वातावरण का पुर्तगालियों ने भी लाभ उठाने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने नमक के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया और मुगल साम्राज्य को 10,000 टंके वार्षिक कर दिया करते थे। जहांगीर के साथ पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाली धार्मिक कट्टरता का रुख अपनाने लगे थे और जनता को बलात् ईसाई बनाने लगे थे। इसके कारण शाहजहां और पुर्तगालियों के संबंध में कटुता आ गई थी। बर्नियर लिखते हैं कि पुर्तगाली इस बात की बड़ी ही शेखी मारा करते थे कि हमने 12 महीनों में इतने ईसाई बनाए हैं जितने भारत के समस्त पादरी लोग 10 महीने में बनाते हैं। लेकिन मुगलों और पुर्तगालियों के पारस्परिक संबंध में इस धार्मिक तत्व के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसी बातें थी जिनसे संबंधों में कटुता आ गई थी। 1632 में 2 पुर्तगालियों में झगड़ा हुआ, जिनमें एक ने ढाका के गवर्नर से सहायता की याचना की और हुगली के पुर्तगालियों के विरुद्ध शिकायत की। शाहजहां तो पुर्तगालियों से पहले ही रुष्ट था, यानी कि चिढ़ा हुआ था, अतः उसे अच्छा बहाना मिल गया और उसने तुरंत ढाका के गवर्नर को हुगली पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस आक्रमण के दौरान लगभग 10,000 पुर्तगाली जो स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए थे और पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए लगभग 10,000 व्यक्तियों को उसने मुक्त कराया। बचे हुए पुर्तगालियों को आगरा भेज दिया गया, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया
और आजन्म उन्हें कारावास की सजा दे दी गई। पुर्तगालियों का इस तरह नृशंसतापूर्वक ढंग से विनाश करने को इतिहासकारों ने शाहजहां की धार्मिक असहिष्णुता और संकीर्णता की नीति को माना है। शाहजहां की अन्य और छोटी लघु विजय यानी कि छोटी विजय, उसमें तिब्बत के विरुद्ध उसका अभियान रहा है। कहते हैं जहांगीर ने भी इस प्रांत पर विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था। सिंहासनारोहण के बाद शाहजहां की भी हार्दिक इच्छा इस प्रांत को जीतने की थी। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि इस अभियान का मुख्य कारण यह था कि लघु तिब्बत के शासक अब्दाल ने कश्मीर के मूल चक शासकों को अपने यहाँ शरण दी थी और यहाँ कहते हैं यहाँ से कश्मीर की सीमा में जाकर कठिनाइयाँ वो पैदा किया करते थे। अतः 1634 में शाहजहां ने जफर खां के सेनापतित्व में एक सेना वहाँ भेजी। जो कहते हैं अब्दाल है वो परास्त हुआ और उसने शाहजहां की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। असम विजय। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय पूर्वोत्तर सीमा विवादग्रस्त थी। कामरूप पर मुगलों का और कूच बिहार पे वीर नारायण का राज्य था। असम के अहोम शासक कामरूप की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे, अतः मुगलों और असम के शासकों के बीच मैत्री बनी रही। इस मैत्री को बरकरार रखने हेतु बंगाल के गवर्नर कासिम ने एक अपनी कहते हैं असमी व्यापारी के साथ अपना दूत कहते हैं राज दरबार में भेजा, लेकिन असमी राजा ने दूत से मिलने से इनकार कर दिया था और असमी व्यापारी की हत्या करवा दी थी। अतः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1635 ईस्वी में युद्ध शुरू हुआ और 1636 ईस्वी तक जो कि चलता रहा। असम के राजा के विरुद्ध मुगल सेना विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, अतः 1636 में दोनों पक्षों में संधि हो गई थी। इसके बाद शाहजहां के शासन के दौरान असम के शासक के साथ किसी प्रकार का भी संघर्ष नहीं हुआ। उज्जैनिया और रतनपुर पर विजय। असम के बाद शाहजहां ने अब्दुल्ला खां फिरोज गंग को बक्सर के निकटस्थ उज्जैनिया के जमींदार प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब्दुल्ला खां ने जमींदार प्रताप को पूर्ण रूप से परास्त किया और उसे कारागार में डाल दिया। इसके बाद अब्दुल्ला खां ने रतनपुर पर आक्रमण किया और यहाँ का जो जागीरदार था लक्ष्मण सिंह भयभीत हो गया था, अतः उसने संधि वार्ता शुरू कर दी और मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। पालामऊ और मालवा पर अधिकार। कहते हैं पालामऊ जो है वो छोटा नागपुर के पठार का एक अंग था। यहाँ के राजा प्रताप ने बिहार के गवर्नर शाइस्ता खां की आज्ञा का उल्लंघन किया था, अतः शाइस्ता खां ने उसके विरुद्ध एक सेना भेजी और राजा प्रताप ने भी भयभीत होकर मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही मालवा की भील और गौड़ जातियों ने भी उपद्रव कर दिया था, अतः 1632 ईस्वी में मालवा के गवर्नर नसीरी खान ने भागीरथ भील को परास्त करके मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इसी तरह गोंडवाना पहाड़ियों के कुनार प्रदेश में गौड़ जाति ने भी उपद्रव शुरू कर रखा था। अंत में गौड़ों के नेता जमींदार संग्राम सिंह ने भी मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। कुमाऊं और गढ़वाल पर आधिपत्य। 1635 में शाहजहां ने गढ़वाल के राजा को परास्त करने का सफल प्रयास किया। 1654 में उसने कुमाऊं पर आक्रमण कर वहां के राजा को भी अपने अधीन कर लिया। 1656 में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण कर वहां के राजा को भी शाहजहां ने नतमस्तक कर दिया था।